तेरी माया, माया है तेरी अपार। कहते प्रभु तू लीलाएं नाना दिखाते, हरने को भूमि का भार। कहते हैं भगवान महापुरुष इस संसार में, इस धरती का भार को कम करने के लिए, दुष्टों के नाश करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए हर युग में अलग अलग कहते हैं अवतार लेकर के आते हैं और धर्म की स्थापना करते हैं, दुष्टों का नाश करते हैं। इसलिए कहा है जब जब हुई धर्म की हानि, बाढ़ी असुर अधम अभिमानी, तब तब धरे प्रभु मनुष्य शरीरा, हरे कृपा निज सज्जन तेरा। कि भक्तों की पीड़ा करने वाले, धर्म की रक्षा करने वाले महापुरुष हर युग में आते हैं। प्रेमी सज्जनों, उसके बाद क्या हुआ? माता सती वहां से वापस जाती है भगवान शिव जी के पास और भगवान शिव जी से कहती है कछु न परीक्षा लेनी तो साईं, करम प्रणाम तुम्हारी नाई। लेकिन भगवान शिव जी समझ जाते हैं, उन्होंने देखा ये तो परीक्षा लेकर के आई और उनको वो स्थान नहीं मिलता है। देखिए इस कथा का तात्पर्य है कि माता सती का 108 बार जन्म होता है और 108 बार उन्होंने शिव जी को प्राप्त किया तपस्या के द्वारा। लेकिन 108वीं बार में जब माता पार्वती रूप में आती है, उन्हें वो ज्ञान प्राप्त हुआ। कैसे? जब उन्होंने भगवान से याचना किया, प्रार्थना किया, तब वह ज्ञान मिलता है और वो भी उस ज्ञान को देने के लिए प्रभु माता पार्वती जी को अमरनाथ गुफा ले जाते हैं। अमरनाथ में उस ज्ञान को दिया, उस कथा को सुनाया। हम कथा में सुनते हैं, आपने देखा होगा जहाँ भी भागवत होता है, भागवत स्थल पे एक तोता भी बांधा जाता है। वो तोता का अर्थ क्या है? कभी किसी ने पूछा कि तोता क्यों बांधते हैं? क्योंकि तोता के बच्चा में उस ज्ञान की चोरी किया था, जिसको भगवान शिव जी त्रिशूल से मारने के लिए दौड़ते हैं, लेकिन वही तोता का बच्चा कहते हैं व्यास की पत्नी के मुंह में चला जाता, पेट में, और वही जो तोता का बच्चा है वही क्या बनते हैं? सुखदेव जी। और जब सुखदेव जी का जन्म होता है तो कहते हैं भगवान को पाने के लिए सीधे जंगल में तपस्या किया, लेकिन भगवान की प्राप्ति नहीं हुई। वापस आते हैं, अपने पिता से कहते मुझे ज्ञान चाहिए, लेकिन वेद व्यास जी कहते हैं पुत्र मैं समय की सदगुरु नहीं हूँ, समय की सदगुरु है राजा जनक। और राजा जनक के द्वार पे गए तो राजा जनक के द्वार पे उनकी परीक्षा होती है। उसके बाद उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। मेरे कहने का तात्पर्य है कि हमें कथा के सार को समझना है, केवल सुनना नहीं है। अगर हम सुनते रहे तो सारा जीवन यूं ही निकल जाएगा। इसीलिए प्रभु ने हमको